जैविक कृषि, जैविक कृषि और धारणीय विकास। जैविक कृषि और धारणीय विकास। जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि व्यापक रूप से वह पद्धति है जो खेती के लिए जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर करती है। जो खेती के लिए जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर करती है। जैविक आगतें क्या होती हैं? जैविक आगतों के अंदर आता है पशु खाद और कंपोस्ट खाद। कौन कौन सी खाद? पशु खाद और कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। पशु खाद और कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति जो है, यानी ये पूरी तरीके से जैविक आगतों पर क्या करती है? निर्भर करती है। जैविक आगतों पर निर्भर करती है। यह पद्धति काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। जैविक आगतों में मुख्यतः पशु खादों का प्रयोग किया जाता है, कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। पशु खाद और कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। यह रासायनिक उर्वरक जैसे कीटाणुनाशक पदार्थों जैसे रासायनिक आगतों के प्रयोग का त्याग करती है। यानी रासायनिक उर्वरकों का, कीटाणुनाशक दवाइयों का, रासायनिक आगतों के प्रयोग को क्या पूरी तरीके से क्या करती है? त्याग करती है। मात्र रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को छोड़ना जैविक कृषि नहीं होता। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि मात्र अगर हम रासायनिक उर्वरक को छोड़ दें तो ये जैविक कृषि नहीं कहलाएगी। यह खेती एक ऐसी प्रणाली है जो मृदा के स्वास्थ्य, ना कि पौधे के स्वास्थ्य को रखने पर बल देती है, ताकि पर्यावरण मैत्रिकता के साथ कृषि खेती एक दीर्घकालीन धारणीय प्रक्रिया बन सके। यानी क्या करती है? पौधे के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती है। पौधे के स्वास्थ्य पर ध्यान ना दे करके ये मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में सहायता करती है। पौधे के स्वास्थ्य पर ध्यान ना दे करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में क्या करती है? सहायता करती है। ये जैविक कृषि कहलाती है। जैविक कृषि क्यों किया गया? जैविक कृषि क्यों किया जाए? जैविक कृषि क्यों? ये गैर नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग को त्याग करती है। जो गैर नवीकरणीय संसाधन है उनके प्रयोग को क्या करती है? त्याग करती है। जो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय संसाधन है उनका क्या करती है? त्याग करती है। यानी गैर नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये हुई रासायनिक खेती, पेट्रोलियम आधारित जो चीज़ें होती हैं उनका क्या करती है? त्याग करती है। पर्यावरण का मित्र होती है ये। जैविक कृषि पर्यावरण का मित्र है। रासायनिक उर्वरक धरती के जल के भीतर चला जाता है, जिससे उसके नाइट्रेट बढ़ जाते हैं, और जो कि नाइट्रेट स्वास्थ्य जोखिम होता है। नाइट्रेट जो होता है स्वास्थ्य का क्या होता है? जोखिम होता है। तो जब ये जैविक कृषि की जाती है तो रासायनिक उर्वरकों का क्या करती है? त्याग करती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए जोखिम नहीं होता है। मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखती है। जैविक कृषि मृदा के उपजाऊपन को क्या करके रखती है? बना करके रहती है। जैविक कृषि करने से मृदा का उपजाऊपन हमेशा बना रहता है। जैविक कृषि मृदा के उपजाऊपन को, पशु खाद और कंपोस्ट का प्रयोग मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखती है। अगर हम पशु खाद का प्रयोग करते हैं तो पशु खाद का प्रयोग करने से मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बना रहता है। इसके विपरीत अगर हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, मिट्टी का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। इसके अनुरूप जैविक कृषि के धारणीय विकास में सहायक एवं प्रेरक है, जबकि परंपरागत कृषि नहीं है। स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट भोजन। जैविक कृषि से स्वास्थ्य एवं स्वादिष्ट भोजन मिलता है। जैविक कृषि खेती करने से स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट भोजन मिलता है। स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट भोजन। पारंपरिक कृषि की तुलना में जैविक कृषि स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराती है। हाल ही के अध्ययनों से पता चला कि जैविक तरीके से उत्पादित भोजन रासायनिक कृषि से तैयार भोजन की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होता है। यानी जो जैविक कृषि की जाती है, जैविक कृषि का जो भोजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन जो रासायनिक तौर तरीके से खेती की जाती है उसका भोजन उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। अगला पॉइंट, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ती प्रौद्योगिकी। जो छोटे किसान यानी गरीब तबके के जो किसान हैं उनके लिए यह प्रौद्योगिकी काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों को नहीं खरीदना पड़ता है। मार्केट से रासायनिक खाद नहीं खरीदना पड़ता है, कीटाणुनाशक दवाई नहीं खरीदनी पड़ती है, जिसकी वजह से सस्ती होती है। यह पद्धति काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है क्योंकि कृषि अपशिष्टों का प्रयोग करके और पशु खादों का प्रयोग करके खाद तैयार किया जाता है और उनका प्रयोग करके खेती की जाती है। तो ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ती प्रौद्योगिकी है। तो हमने सीखा कृषि, जैविक कृषि और धारणीय विकास। जैविक कृषि
और धारणीय विकास। जैविक कृषि क्यों जरूरी होता है, जैविक कृषि क्यों की जाए? ये गैर नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग का त्याग करती है, पर्यावरण का मित्र है, ये मृदा के उपजाऊपन को बना करके रखती है, स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट भोजन मिलता है इससे, छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ती और अच्छी प्रौद्योगिकी है।